आखिर राज्य में निहित शक्ति किसके पास होती है? राज्य में जो स्टेट के पास आप देखेंगे कि जो असली पावर है आखिर वो है किसके पास? क्या वो राज्य के पास है या राज्य में जो इनके विभिन्न अंग है उनके पास है? ठीक है, तो जब हम बात करते हैं सोवरेनिटी की, संप्रभुता की, तो आप देखेंगे कि क्या संप्रभुता जो है अपने आप में कंप्लीट है, पूर्ण है, या फिर किसी एक व्यक्ति के पास है, या किसी एक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन के पास है, या फिर हमने जो है क्या किया है, सोवरेनिटी को डिवाइड किया हुआ है। तो ये जो है एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि आज के समय में एक डिस्कशन का मुद्दा है कि आखिर सोवरेनिटी है क्या और स्टेट में सोवरेनिटी किसके पास है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो जो है बेसिकली होगा स्टेट सोवरेनिटी के ऊपर। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी, ठीक है, संप्रभुता के सिद्धांत। तो इसमें देखते हैं बेसिकली इसको समझने से पहले हम जो है बिल्कुल बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि सोवरेनिटी आखिर है क्या, संप्रभुता क्या है। सोवरेनिटी इज बेसिकली द सुप्रीम पावर। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं कि सुप्रीम, ठीक है, सोवरेनिटी इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। ठीक है, सर्वोपरि होता है ये किसका पावर है? किसी स्टेट का या किसी गवर्नमेंट का या किसी पर्सन का, ठीक है, किसी का भी हो सकता है। That has to govern itself and its territory without the interference from any external entity। ठीक है, तो मैं एक रफ सा इंडिया का स्केच बनाता हूँ। ठीक है, एंड सॉरी फॉर माय दिस पेंटिंग। पर आप देखिए, सपोज दिस इज इंडिया। अब बिफोर 1947 देखेंगे तो ये जो भारत का जो हम यहाँ पर राष्ट्र देख रहे हैं, ठीक है, क्या इसके पास अपने इंटरनल मैटर और एक्सटर्नल मैटर कुछ भी ये सॉल्व करने की या इस पर डिसीजन लेने की क्या इनके पास क्षमता थी, ताकत थी? नहीं थी। क्यों? क्योंकि हम क्या है, कॉलोनी की तरीके से काम कर रहे थे। आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर 1947। ठीक है, लेकिन 47 के बाद क्या हुआ, आजादी जो हमें जब मिली, फ्रीडम 15 अगस्त 1947 को, तो फिर क्या हो गया, हम एक सोवरेन कंट्री हो गए। हम सोवरेन कंट्री इस बेस पे हो गए कि हमारे पास अभी क्या आ गया, सुप्रीम पावर आ गया कि हम अपनी जो है, हम अपने देश को, हम अपने देश के अंदर पॉलिसीज को, हम अपने देश के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी डिसीजंस को क्या कर सकते हैं, खुद ले सकते हैं। वो भी क्या, बिना किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रिटेन जो है वो नहीं डिसाइड करेगा कि हमारे देश में पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, हमारा देश का जीएसटी कैसा होना चाहिए, हमारे देश में राज्यों का प्रकार आकार कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है सोवरेनिटी जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि दो तरीके की होती है। एक तो होती है इंटरनल, ठीक है, और दूसरी होती है एक्सटर्नल। तो इंटरनल हो गया जब देश के आंतरिक मुद्दे होंगे उसके ऊपर हम डिसीजन ले सकते हैं, और साथ ही हम जो है देश के बाहरी मुद्दे, जो बाह्य मुद्दे हैं, जैसे हमें फॉरेन रिलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन की बात कर रहे हैं कि ये हमें कैसे रखने हैं दूसरे देशों के साथ। ठीक है, ये भी जो है, ये भी डिसाइड करने के लिए हमें जो है सुप्रीम अथॉरिटी है, हमें सुप्रीम पावर है। हम ये किसी और से कि हमें कॉमनवेल्थ है या हमें जो है पाकिस्तान है, अमेरिका है, इन देशों के साथ कैसे संबंध बनाने हैं, ये कोई और नहीं डिसाइड करेगा। ये हम किसी के इन्फ्लुएंस में डिसाइड नहीं करेंगे। ये कैसे करेंगे कि हम खुद डिसाइड करेंगे। तो अगर हमारे पास ये पावर है कि हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजंस ले सकते हैं, तो दैट मीन्स कि हम एक सोवरेन कंट्री है। ठीक है, तो इसलिए 1947 के बाद इंडिया बिकेम अ सोवरेन कंट्री। तो आप देखिए इसमें क्या कर, आप कानून बना सकते हैं। ठीक है, हम कानून बनाने के लिए किसी से पूछने नहीं जाते, हमारे पास खुद का पार्लियामेंट है, हम वहाँ कानून बनाते हैं, हम उसको इन्फोर्स करते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव है, ब्यूरोक्रेसी है, हम टैक्सेस लेते हैं, हम अपने अफेयर्स को खुद कंट्रोल कर सकते हैं, और हम अपना बॉर्डर हमें कैसे रखना है, ठीक है, हमें फॉरेन रिलेशन कैसे रखने हैं। तो अगर किसी भी देश में आपको ये चीजें दिख रही है तो दैट मीन्स दैट इज अ सोवरेन कंट्री। तो बेसिकली आप यहाँ क्या देखेंगे, 1947 के बाद भारत जो है एक सोवरेन कंट्री था। तो ये तो हो गई कि सोवरेनिटी क्या है, संप्रभुता क्या है। ठीक है, अब जो है आप देखेंगे कि बेसिकली क्या हुआ है, संप्रभुता को हमने जो है दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। दो थ्योरीज है सोवरेनिटी के लिए जो कि सिलेबस में है, आपको पढ़ना है। ठीक है, तो पहली तो है मोनिस्टिक थ्योरी। अब देखिए, अब कई बार क्या होता है कि कई बार आपको चीजें कुछ याद नहीं रहती है, या आप भूल जाते हैं, या आप नई चीजें पढ़ रहे हैं। आपको क्या करना है, बेसिकली आपको शब्दों का संधि विच्छेद करना है। ठीक है, तो मोनिस्टिक जब आप देखेंगे तो आपको इसमें दिखेगा मोनो। मोनो से, मोनो क्या है, मोनो मीन सिंगल। ठीक है, मोनो मीन सिंगल, सिंगल, वन, एक। ठीक है, हिंदी में बोलिए तो एक, सिंगल, वन, एक। तो मोनो मीन्स जब सिंगल हो गया तो आप समझिए कि ये जो है सिंगल बात कर रहा है, मतलब एकतावाद। हिंदी में आप याद रख लिए, एक, एक से एकतावाद, मोनो, मोनो से मोनिस्टिक, और इसका क्या मतलब हुआ, एकतावादी। और दूसरा जो है वो क्या है, दूसरा हो गया हमारा प्लूरलिस्टिक। प्लूरल से क्या होता है, सिंपल है, एक से अधिक। ठीक है, एक वचन, बहुवचन,
पढ़े होंगे आपने, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, कुछ चीजें अगर आपको समझ में नहीं आ रही, फिर आपने क्वेश्चन देख लिया, तो आपको जो है उसका संधि विच्छेद कर देना, उस शब्द को ढूंढना है कि उस शब्द का रियल मीनिंग क्या है। जेनेसिस देखिए वर्ड कि मोनो का क्या मतलब, प्लूरल का, बस आधे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो गए। तो जैसे ही आपने प्लूरल को देखा, प्लूरल का क्या मतलब है, एक से अधिक, मतलब बहु, ठीक है। तो एक से ज्यादा होगा तो प्लूरलिस्टिक मतलब बहुवादी। तो यही जो दो विचारधारा है वो हम आज की स्टडी में जो है पढ़ने वाले हैं थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी में। तो पहले हम देखते हैं मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी क्या कहती है। जब आप मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी को देखेंगे तो बेसिकली ये क्या कहती है कि सोवरेनिटी और संप्रभुता जो है वो क्या है, अब्सोल्यूट है, इंडिविजिबल है और अनलिमिटेड है, ठीक है। अब्सोल्यूट का क्या मतलब है, अब्सोल्यूट का मतलब है कि भाई इससे ऊपर कुछ है ही नहीं, ठीक है, असीमित हो गया। और इंडिविजुअल है, इसको आप बांट नहीं सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे ना तो मोनिस्टिक थ्योरी जो है ये बेसिकली एक ट्रेडिशनल अप्रोच दिखाती है, ठीक है। ट्रेडिशनल जो व्यू था ना वो दिखाती है कि जैसे क्या हुआ कि राजा है, किंग, मोनार्क, ठीक है। मोनार्क जो है, मोनार्क के पास सुप्रीम पावर है, एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, इंडिविजिबल है और अनलिमिटेड है। क्योंकि किंग जो है, किंग को क्या आप उसको जो है, सपोज कीजिए ग्रीस का किंग है, सपोज कीजिए कि उस समय जो अंग्रेजों के आने से पहले जो हमारे भारत के किंग हुआ करते थे, तो वही सबसे ऊपर है, ठीक है। उनकी पावर अनलिमिटेड है, तो वो सोवरेन है, उनको इस चीज की क्षमता है, उसके अंदर इस बात का पावर है, उसको इतना, वही सरकार है, वही देश है, वही सब कुछ है। वो ये डिसाइड कर सकता है कि हमें देश का कानून व्यवस्था कैसे रखना है, इंटरनल, ठीक है। हमने अभी दो चीजें बात की, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल कैसे रखना है और एक्सटर्नल अपने आस पड़ोस के देशों के साथ फॉरेन रिलेशन कैसे रखने हैं। तो ये जो है एक ट्रेडिशनल व्यू है। जब सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट आया था तो आप देखेंगे कि वो मोनिस्टिक ही था, ठीक है, ट्रेडिशनली था। तो वो क्या है, एब्सोल्यूट हो गया, ठीक है। आपको याद रखना है, मोनो मींस सिंगल अथॉरिटी की बात कर रहा है, ठीक है। और वो सिंगल अथॉरिटी क्या है, एब्सोल्यूट है, इंडिविजिबल है, अनलिमिटेड है, ठीक है, असीमित है, अविभाज्य है, ठीक है। तो ये जो है ये मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी है। अब जो है इसमें कई हमारे जो है आ जाते हैं, जैसे सबसे पहला नाम जो है आप देखेंगे जीन बॉडिन को, ठीक है, जिसको आप बोधा भी बोलते हैं हिंदी में। ये जो है इन्होंने सोवरेन का जो एक प्रॉपर वो तरीके से बनाया था, एक्सप्लेन किया था, कब, 16वीं सेंचुरी में। इसलिए मैंने कहा ये अर्लीस्ट पीरियड था। जैसे ही संप्रभुता का कॉन्सेप्ट आता है तो वो जो है मोनिस्टिक ही होता है। तो बोधा आते हैं, बॉडिन आते हैं, उन्होंने कहा कि भाई सोवरेनिटी जो है ना वो परपिचुअल एंड सुप्रीम है, ठीक है। हमने वही बात की, किंग, आप किंग को देखिए और किंग से समझिए। तो आपको जो है ये याद रखना है कि ये जो है जीन बॉडिन जो है उन्होंने जो है 16वीं सेंचुरी में सबसे पहले इन चीजों को जो है कहीं ना कहीं क्लियरली डिफाइन किया था। और उन्होंने कहा कि परपिचुअल है, अनलिमिटेड है, ठीक है, असीमित है, बहुत ज्यादा पावर दिया गया है राज्य को। और राज्य को कौन चला रहा है, वहां का किंग, मोनार्क या चर्च जो भी चला रहा है, ठीक है, उसके पास संपूर्ण पावर है, उसकी वो जो है संपूर्ण रूप से संप्रभुत्व है, सोवरन है डिसीजंस लेने के लिए। दूसरे जो है वो आते हैं ऑस्टिन। तो आपको ये बॉडिन और ऑस्टिन, ठीक है, एक जैसा नाम भी लग रहा है, एन, ठीक है, बॉडिन, ऑस्टिन। तो ये दोनों जो है आपको याद रखना है, मैं लिख भी देता हूं, बॉडिन एंड ऑस्टिन, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। इन्होंने जो है किस पे दिया था, मॉन, ठीक है। देखिए एन आ गया, बॉडिन, ऑस्टिन, मॉन, मोनिस्टिक, ठीक है। मोनिस्टिक थ्योरी जो है ये जो है दोनों एक्सपोनेंट है, आपको याद रहेगा शायद, आई होप, ठीक है। ऑस्टिन भी कहते हैं कि भाई क्या है, सोवरेनिटी जो है ना कमांड है, ठीक है, जो ऑर्डर दे रहा है, जो आज्ञा दे रहा है, वो जो ऑर्डर देने वाला है सोवरन, उसका कमांड है, उसका आज्ञा है। और उसको जो क्या है, फोर्स, मतलब क्या, कानून के थ्रू जो है वो उसको फोर्स देता है। कि सपोज राजा ने कुछ बोल दिया, राजा ने आज्ञा दे दिया, राजा ने कोई पॉलिसी ला दी, राजा ने कोई नया कानून बना दिया, तो आप उसका जो है अवहेलना नहीं कर सकते हैं। अगर आपने वो कानून तोड़ा तो आपको जो है सजा मिलेगी। तो ऑस्टिन कहते हैं, वो लीगल पॉजिटिविस्ट थे, उन्होंने कहा कि वो सोवरेनिटी क्या है, कमांड है, सुप्रीम कमांड है, सुप्रीम लीडर के द्वारा, ठीक है, और जिसको क्या है, फोर्स के थ्रू बैक किया जाता है, ठीक है। तो मतलब जो जैसे अभी हमारे यहाँ भी आप देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे कि सपोज कोई ड्राई स्टेट है, बिहार है, गुजरात है, ड्राई स्टेट है, वहां पर जो है सरकार ने क्या कानून बना दिया कि शराबबंदी है, ठीक है। अगर शराब पीते हुए आप पकड़े गए, आपके बैग में है, आप पी के गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको जो फाइन मिलेगा। तो ये क्या है, फोर्स के थ्रू उसको बैक किया गया है कि आपको बलपूर्वक, आपको जेल हो सकती है, सजा हो सकती है, आपको जो है फाइन भी हो सकता है। तो दिस इज व्हाट ऑस्टिन वाज सेइंग कि कमांड जो है सुप्रीम कमांड होगा और उसको फोर्स से हम बैक करेंगे। की फीचर्स की बात कर लेते हैं। की फीचर्स में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले चीज तो इंडिविजुअल है, मतलब अविभाज्य, ठीक है, अविभाज्य, जिसको आप क्या कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते हैं।
स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। वो जो किंग होगा ना, किंग के पास सुपीरियर अथॉरिटी होगी, जो राजा होगा या फिर वहां पर जो भी चीज है, या कोई मंत्रिमंडल होगा, कोई पार्लियामेंट है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके पास ही सुप्रीम पावर होगा। वही जो है संप्रभुत्व है, वही जो है कानून बना सकता है, वही देश है, वही हर तरीके के जो भी देश में चेंज लाने हैं उसके पास पावर होगी। दूसरी जो होती है वो है अब्सोल्यूट, मतलब कोई कानूनी जो है ना उस पर हमने सीमा बांधा नहीं है, ठीक है। अब्सोल्यूट है कि वो यहाँ बैठे बैठे अमेरिका पे कानून बना सकता है, वो यहाँ बैठे बैठे किसी और देश के लिए डिसाइड कर सकता है, तो अब्सोल्यूट है, उसको जो है आप सीमा के अंदर नहीं बांध सकते हैं। जब हमने अभी एक भारत का जो है एक मैप बना के आपको दिखाया था, तो वो जो है वो क्या है, वो मैप की बाउंड्री उसके सोवरेन पावर को लिमिट नहीं कर सकती, वो उसके बाहर तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद अनलिमिटेड है, असीमित है, सोवरेन जो है वो सबसे ऊपर है, ठीक है। आप जो है आपको कोई जो इसको रोक टोक नहीं सकता है। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि कुछ नैतिक चीजें होती है, मॉरल रिस्ट्रेंट्स, ठीक है। कभी कभी आप नैतिकता में आपको लगता है आपका पड़ोसी है, आपको बेहतर व्यवहार करना चाहिए, ठीक है, तो आप नैतिकता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट क्या है, सोवरेन सबसे ऊपर है और असीमित है, एकदम कोई लिमिट नहीं है इसकी पावर पे, ठीक है। उसके बाद परमानेंट, ठीक है, बिल्कुल परमानेंट है, इट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द स्टेट एग्जिस्ट, जब तक भारत का साम्राज्य है तब तक जो भारत का कानून जो है वो रहेगा, ठीक है। तो ये पुराने जमाने में तो ये होता था, जब तक सपोज कीजिए जो राजा है, राजा ने एक स्टेट जो है वो बनाया, ठीक है, ये कोई स्टेट बना दिया, यहाँ का किंग है, किंग जब तक जिंदा है तब तक यहाँ का कानून चलेगा, तो इट कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द स्टेट एग्जिस्ट, जब तक ये राज्य रहेगा तब तक जो यहाँ का किंग रहेगा और यहाँ का सोवरेनिटी रहेगा। तो ये क्या है, परमानेंट है, आप जो है इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट है फॉर मोनिस्ट, सोवरेनिटी रेस्ट इन अ सिंगल अथॉरिटी, ठीक है। मैं वही कह रहा हूँ, सिंगल अथॉरिटी, कोई एक ही अथॉरिटी होगा जिसके पास पावर होगा, चाहे वो किंग हो, ठीक है, कोई मोनार्क हो सकता है, कोई आपका राजा हो सकता है, या आप जैसे भारत का संसद है, या कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, किचन कैबिनेट है, XYZ कुछ भी हो सकता है, जिसके पास आपने पावर दिया है कि वही जो है देश में कानून बनाएगी, वही संशोधन लाएगी और उसी के ऑर्डर पे, उसी के लॉ इन्फोर्समेंट से देश चलेगा, ठीक है। तो वो जो है मोनिस्ट का यही कहना होता है कि जो एकतावादी थे वो ये मानते थे कि सिंगल अथॉरिटी में जो है वो जो है संप्रभुता है, ठीक है, चाहे वो किंग हो सकता है, पार्लियामेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो सिंगल अथॉरिटी होगी, वो डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो ये की फीचर्स थे। फिर जो है हम क्रिटिसिज्म को देखते हैं। अब ऑब्वियसली आपने देखा इसमें कई चीजें आपको नजर आ रही है, वैसे भी ये ट्रेडिशनल व्यू है, तो ट्रेडिशनल व्यू जब धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आएगी, जब चाहे स्कॉलर्स की बात करें, तो जब वो उनको एक इंटेलेक्ट आएगा तो वो फिर धीरे धीरे क्या उसमें कुछ खामियां निकलेगी, तो वो आपको दिखेगा कि बेसिकली क्या है, मोनिस्टिक थ्योरी, जब आप सिंगल अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, अनलिमिटेड की बात कर रहे हैं, अनडिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो आपको दिखेगा कि मॉडर्न स्टेट जब आया ना, मॉडर्न स्टेट में पावर का स्ट्रक्चर क्या है, रिजिड है। अब कैसे रिजिड है, देखिए, अब एक कोई व्यक्ति देश नहीं चला सकता। आप देखेंगे कि भारत का भी जो सिस्टम है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम भी आपको जो है दिखेगा, एग्जीक्यूटिव अलग है, जुडिशरी अलग है, ठीक है, ठीक है, कानून बनाने के लिए जो है आपको लेजिस्लेचर अलग है, तो ये तीन अंग बेसिकली आपको दिखेंगे। तो आप बताइए, पावर का तो अलग अलग डिवाइड हो गया है, ठीक है। ये मॉडर्न स्टेट में, पहले क्योंकि क्या था कि पॉपुलेशन कम थी और इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं था, अच्छे से एक राजा था, वो राजा ही सब कुछ था, वही एग्जीक्यूटिव था, वही जुडिशरी था। आप देखते होंगे पुराने मूवीज में, देखिए या कहानी पढ़िए, देखिए राजा ही जज हुआ करता था, एक काजी होता था, या फिर आप बोलिए कि जो भी न्याय वगैरह होता था, वो राजा को क्या सलाह देते थे कि हाँ भाई इसको मारना है कि नहीं, बाकी राजा को डिसाइड करना है मारना है कि नहीं। तो किंग ही सब कुछ है, किंग ही लेजिस्लेचर, किंग ही एग्जीक्यूटिव, किंग ही जुडिशरी, ठीक है। तो वो अब क्या हुआ, क्या तो वो टाइम रहा नहीं। मॉडर्न स्टेट का जैसे ही उद्भव हुआ है, तो आप देखेंगे कि ये जो रिलेशन था ना, वो रिजिड हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन कॉम्प्लेक्स हो गया। तो इस समय क्या है, आप जो वन सिंगल अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, मोनिस्टिक थ्योरी वाले, कि आप सिंगल अथॉरिटी की बात करें, आप अनडिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं, अनलिमिटेड पावर की बात कर रहे हैं, वो जो है कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, गलत हो जा रहा है। तो इसलिए मॉडर्न स्टेट का जैसे ही कॉन्सेप्ट आता है, तो लोग जो है मोनिस्टिक थ्योरी को क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब आप जब आप लोकतंत्र को देखेंगे, तो आप देखिए कि कैसे हमने वही कहा कि अभी पावर का जो शेयरिंग है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बीच में, और इवन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का भी रोल है, यूनाइटेड नेशन का रोल है, WTO का रोल है, ठीक है। आप देखेंगे कि कैसे जो है ये यूनाइटेड नेशन, WTO, इस तरह की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपके पब्लिक पॉलिसीज को, आपके लॉस को क्या करती है, शेप करती है। तो आप ये तो नहीं कह सकते हैं कि भाई हम पूरी तरीके से जो है अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं और हमको फर्क नहीं पड़ता कि भाई बाकी के देशों में क्या चल रहा है, या UN क्या कहती है, WTO क्या कहता है, ठीक है, अमेरिका क्या कहता है, ये चीजें जो है नहीं हो सकती है। तो लोकतंत्र में क्या है, आपको दिखेगा पावर शेयरिंग, ठीक है। इवन आप अगर लेवल पे भी देखेंगे, तो आप देखिए सेंट्रल लेवल पे आपको केंद्र सरकार दिखेगी, स्टेट के पास कुछ पावर दिया गया, फिर आपको लोकल गवर्नमेंट मिलेगा,
तो हमने यहां भी क्या किया है, डिसेंट्रलाइज कर दिया, पावर का डिवोल्यूशन किया है। ऑब्वियसली जो हम मोनेस्टिक थ्योरी में एक अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, सिंगल पावर की बात कर रहे हैं, वो तो ऑब्वियसली उसको जो गलत हो जाएगा। तो ये क्या होता है कि जैसे ही डेमोक्रेसीज आती है, मॉडर्न स्टेट आता है, तो आप देखेंगे कि इसको जो है क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया गया है। तो यहां पर ये क्या कहते हैं कि स्टेट जो है सुप्रीम नहीं है, लेकिन क्या है, वो एसोसिएशन है। किसका एसोसिएशन है? उसमें बहुत लोग हैं, ठीक है। कोई राज्य जो है, जब हम राज्य की बात कर रहे हैं, कोई एक देश जो है वो सुप्रीम नहीं है, उसके अंदर प्रजा है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट उसके जो ऑर्गन्स है वो काम करते हैं। जैसे यहां पर हमने क्या देखा, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ठीक है। तो इनसे मिलकर राज्य बनता है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि राज्य जो है वो सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है, ठीक है। वो जो है एक एसोसिएशन का एक हिस्सा है। सो लॉ इज नॉट द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड बट इवॉल्व्स थ्रू कस्टम्स इन सोसाइटी, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जब आप कानून की बात करेंगे तो कानून, आखिर कानून है क्या? कानून ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति ने जिसको जो मन में आया उसने कह दिया और बना दिया कि भाई ऐसा है, शराबबंदी करो, ऐसा है, ठीक है, गौहत्या बंद करो, ये XYZ कुछ भी चीजें हैं, आप देख लीजिए, कोई भी कानून है। कानून कैसे बनता है? कानून बनता है हमारे समाज से, हमसे, आपसे, ठीक है। हमें देखते हैं कि हमें क्या चीजें अच्छी लग रही है, क्या चीजें नहीं अच्छी लग रही है, और उससे जो है वो क्या है, अल्टीमेटली एक रूल बनता है, कानून बनता है, उसको जो है फिर सरकार जो उस पर बिल लाती है। इसलिए आप देखेंगे कि जो लॉ बनने की प्रक्रिया है ना, वो देखिए आप इवॉल्विंग है। पहले ऐसे बहुत सारी चीजें, जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, तो आप देखेंगे कि भारत में जैसे क्या था, सती प्रथा था, ठीक है, विडो वगैरह का था, ठीक है, विडो रीमैरिज एक्ट, ये सब चीजें बाद में आई, क्योंकि एक समय की प्रैक्टिस बड़ी नॉर्मल थी। फिर जो है धीरे धीरे जब लोगों के अंदर रेनेसां का पीरियड आया, उसमें जो है आप राजा राम मोहन राय का नाम आता है, तो इन्होंने देखा, फिर जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर आते हैं, इन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट लाया, उन्होंने जो सती प्रथा को बंद कराया था, राजा राम मोहन राय। तो आप देखेंगे कि क्या है, समय के साथ वही कस्टमरी लॉ क्या है, कानून बन गया। तो इसलिए अगर आपने कानून बना दिया तो ऐसा नहीं है कि भाई वही जो सुप्रीम है, आप उसके ऊपर जा ही नहीं सकते हैं, नहीं। वो जो है आपके समाज के हिसाब से, आपके कस्टम्स के हिसाब से वो क्या होता है, कानून इवॉल्व होता है। इसीलिए मोनेस्टिक थ्योरी जो ये कह देते हैं कि सिंगल अथॉरिटी है, सिंगल पावर है, अनडिविजिबिलिटी है, और उसको जो है क्या लॉ से हमने फोर्स किया हुआ है, कानून से बैक किया हुआ है, वो जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, ये जो है उसको क्रिटिसाइज कर देते हैं कि आपने कानून को ही सब कुछ मान लिया, पर कानून ऐसे नहीं बनता है। हर देश का एक समाज है, हर देश का जो है अपना एक आप कह सकते हैं औरा है, वहां के रहने वाले लोग हैं, और उस देश का कानून वहां के व्यक्तियों से बनेगा, किसी एक व्यक्ति के कहने से ऐसा नहीं होगा। वहां जितने भी लोग रहने वाले हैं, हम उनकी इच्छाओं के अनुसार, जो उनको बेहतर लगे उनके हिसाब से कानून बनाएंगे। तो इस तरीके से जो है मोनेस्टिक थ्योरी को जो है क्रिटिसाइज किया जाता है। फिर जैसे ही मोनेस्टिक थ्योरी को क्रिटिसाइज करेंगे, फिर आ जाता है हमारी अगली थ्योरी, जिसको हम बोलते हैं प्लुरलिस्टिक और बहुवादी थ्योरी, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसका जो है बेसिक अगर आप कॉन्सेप्ट देखेंगे तो आपको इसमें भी 2-3 नाम नजर आएगा। ये क्या कहते हैं कि राज्य जो है ना, देखिए इस फोटो में ये जो है हमारे जो फिलोसफर्स है वो ही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस फोटो में क्या है, ये कह रहे हैं कि ये जो है एक राज्य है, लेकिन ये क्या है, ये जो है कई चीजों से मिलकर बना है। इसमें चर्च भी है, इसमें कॉर्पोरेशन है, ट्रेड यूनियंस है, इसमें यहाँ के लोग हैं। तो ये क्या है, ये एक मिक्स्ड है, ठीक है। तो बहुलवादी यही कहते हैं कि आप जो है इसमें जो है कंप्लीट देखेंगे, तो इसमें आपको जैसे नाम आएगा, हेरोल्ड लास्की का नाम है, GDH कोल है, और फिगीज है। ये 3 ऐसे नाम है जो कि प्लुरलिस्टिक थ्योरी के प्रणेता है, ठीक है। इनका क्या कहना है, सोवरेनिटी इज नॉट कंसंट्रेटेड इन अ सिंगल अथॉरिटी। किसी एक अथॉरिटी, जैसे हमने पहले क्या देखा, हमने स्टेट को देखा, हमने स्टेट में जो है उसको सारी पावर दे दी, उसको अनलिमिटेड पावर दे दी। लेकिन जो है यहाँ पर ये कहते हैं कि राज्य के पास, बिल्कुल सिंगल अथॉरिटी के पास सोवरेनिटी, संप्रभुता नहीं है, लेकिन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, क्या स्टेट, चर्च, कॉर्पोरेशन, ट्रेड यूनियंस, और भी कोई NGO, CSO, प्रेशर ग्रुप्स, XYZ कई चीजें हैं, मल्टीपल एसोसिएशन है, उसके बीच हमने क्या किया है, डिवाइड किया हुआ है संप्रभुता को। तो इसलिए संप्रभुता क्या है, संप्रभुता किसी एक सिंगल अथॉरिटी में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, बल्कि डिस्ट्रीब्यूटेड है मल्टीपल एसोसिएशंस में, ठीक है। तो ये जो है, ये किसका कहना था, ये कहना था प्लुरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी। आपको याद रखना है, लास्की है, कोल है, फिगीज है। अगर की फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहली चीज तो आ जाती है कि बहुलवादी की बात कर रहे हैं, बहु की बात है, ऑब्वियसली यहाँ पर क्या है, मल्टीपल सेंटर्स ऑफ पावर होंगे, ठीक है। और स्टेट जो है उनमें से एक होगा, राज्य एक होगा। हम कई सेंटर्स ऑफ पावर की बात कर रहे हैं, हमने अभी एग्जाम्पल दिया कि आपको सेंटर दिखेगा, आपको जो है स्टेट दिखेगा, आपको जो है लोकल दिखेगा, या फिर आपको एग्जीक्यूटिव दिखेगी, आपको जुडिशरी दिखेगी, आपको लेजिस्लेचर दिखेगा। तो हमने क्या किया है, मल्टीपल ऑर्गन्स, और इसके अलावा भी आप देखेंगे कॉर्पोरेशंस होती है, ट्रेड यूनियंस होते हैं,
और क्या, और जैसे कोई पहले के जमाने में चर्च वगैरह होता था, मतलब अभी भी चर्च है पर अभी चर्च का इतना ज्यादा रोल नहीं है जितना कि पहले कानून बनाने में या फिर देश चलाने में होता था, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज में। तो ठीक है, इनका जो है इनका भी इंपॉर्टेंस है, तो इसलिए क्या है, इट इज नॉट जस्ट वन एसोसिएशन। तो राज्य क्या है, इन्हीं एसोसिएशन के बीच एक एसोसिएशन है और स्टेट सुप्रीम नहीं है। ये मतलब को एग्जिस्ट करता है, मतलब एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसके साथ साथ दूसरे भी बॉडीज हैं, रिलीजियस बॉडीज, चर्च है, मंदिर है, मस्जिद है, इकोनॉमिक ग्रुप है, ट्रेड यूनियन है, एनजीओज है, सीएसओज है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस है, प्रेशर ग्रुप्स हैं, इन सब के साथ जो है राज्य जो है वो एग्जिस्ट करती है। मतलब यह क्या है, एक आपस हार्मनी वाला रिलेशन है। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं कि स्टेट ही एग्जिस्ट कर रही है और वही सुप्रीम है और वही सिर्फ कानून बना सकती है। तो ये जो है प्लुरलिस्टिक थ्योरी वाले जो है वो ये कहते हैं कि को एग्जिस्ट करती है रिलीजियस बॉडी के साथ, इकोनॉमिक ग्रुप के साथ और ट्रेड यूनियन के साथ। फंक्शनल ऑटोनॉमी है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एक्सरसाइज अथॉरिटी विद इन देयर ऑन स्फीयर। जैसे हमने बात की सेंटर, स्टेट और जो है लोकल गवर्नमेंट की, तो आप देखेंगे कि इनके डिफरेंट पावर है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे हमारे यहाँ लिस्ट है, फेडरल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, यूनियन और फेडरल लिस्ट सेम है। ठीक है, स्टेट लिस्ट है और फिर क्या है, एक कंकरेंट लिस्ट है। तो आप देखेंगे कि इनको जो अथॉरिटी दी गई है, पावर दी गई है कि आप जो है यूनियन लिस्ट पे कौन बना सकते हैं, सेंटर। फिर आता है स्टेट लिस्ट, उसमें राज्य जो है कानून बना सकते हैं और इसी में से जो है फिर जो है लोकल गवर्नमेंट के लिए दिया गया है। तो ये जो है फंक्शनल ऑटोनॉमी का यही मतलब है कि हमने सोवरेनिटी को क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है इस हिसाब से कि जो जिसके लिए बेहतर है वो उस बेहतर को सही तरीके से फुल्ली डेवलप करने के लिए, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए उस चीज को इस्तेमाल करते, तो इसको बोलते हैं फंक्शनल ऑटोनॉमी। ठीक है, हमने राज्य को दिया है, हमने सेंटर को पावर दिया है और हमने लोकल गवर्नमेंट को पावर दिया है, वो अपने स्फीयर से उसको जो एक्सरसाइज करते हैं ताकि वो अपने लेवल से अपने लोगों के लिए बेहतर कर सके। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, चेक्स एंड बैलेंसेस का। आप जब देखेंगे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को देखेंगे तो ये क्या है, एक दूसरे को चेक्स एंड बैलेंस करते हैं, मतलब बैलेंस करते हैं पावर। ठीक है, पावर बैलेंस करते हैं। कोई अगर अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जा रहा है तो हाई कोर्ट जो है वो आके कह देती है कि भाई आप जो है इस पे बिल बनाइए, या जो है आप जुरिस्डिक्शन की बात। तो आप देखेंगे कि चाहे भारत की बात करें या किसी और डेमोक्रेसी की बात करें, अमेरिका की बात करेंगे, आपको एक क्लियर कट डिस्टिंक्शन दिखेगा, आपको दिखेगा कि कहां पर जो है चेक्स एंड बैलेंस है और कहां पर वो क्या करते हैं, ताकि किसी एक बॉडी के बीच अब्सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर नहीं रहे। कभी कभी आप देखेंगे कि लेजिस्लेचर जो कोई ऐसा कानून बना देती है जिसमें जो है फिर क्या है, जुडिशरी को इंटरफेयर करना पड़ता है और वो इसको नल एंड वॉइड करार देती है कि भाई ये जो किया है आप इसको चेंज कीजिए क्योंकि ये जो है गलत है। ठीक है, कई बार जो जुडिशरी खुद बोलती है कुछ ऐसे, मतलब वो केसेस ला देती है, कुछ ऐसे जो है वो आप देखेंगे कि जैसे सपोज एक बार ये राजीव गांधी के टाइम का केस आपको याद होगा, जो मुस्लिम्स का लॉ वगैरह था उसके ऊपर बनाया था, तो बानो का केस। ठीक है, सायरा बानो, वहां पर फिर जो है क्या करते हैं, कानून बनाया जाता है, एक कानून बना के इसके जो है जजमेंट को पास कर दिया जाता है। तो आप देखेंगे कि एक जो है चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम, ऐसे नहीं ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दिखेंगे, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस में, लॉ में, कि क्या करते हैं जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के बीच जो पावर टसल आपको देखने को मिलेगा। और वो क्या है, ये बेहतर है, ये अच्छा है लोकतंत्र के लिए, क्योंकि इससे क्या है, कोई एक जो है ना ऑर्गन वो सुप्रीम नहीं हो सकता है, किसी एक ऑर्गन के पास बहुत ज्यादा पावर नहीं आ पाएगी और जो है इससे जो है क्या है, वो एक दूसरे को बैलेंस करते रहेंगे। ठीक है, फिर जो है इसकी क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म आप देखिए, इसकी क्रिटिसिज्म ऑब्वियसली ऐसी होगी जो कि आपको मोनिस्टिक की तरफ आपको खींचेगी। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि सोवरेनिटी को हमने क्या किया, अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। लेकिन जब सोवरेनिटी बहुत ज्यादा फ्रेगमेंट हो जाती है तो उससे क्या होता है, अराजकता आ जाती है। क्योंकि एक किसी व्यक्ति के पास जो है सुप्रीम अथॉरिटी है ही नहीं, आपने तो बहुत सारे ऑर्गन बना दिए, सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, तो इससे क्या है, क्योस एंड एनार्की आ जाएगी। मतलब ये राज्य की स्टेबिलिटी के लिए, स्थिरता के लिए सही नहीं है। ठीक है, राज्य में स्थिरता नहीं रहेगी। ये कह के लोग प्लुरलिस्टिक थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हैं और ये भी कहते हैं कि जब तक एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं रहेगा, द स्टेट में लूज यूनिटी एंड कैपेसिटी टू इन्फोर्स द लॉ। ठीक है, सेंट्रल अथॉरिटी नहीं रहने के कारण क्या होगा, स्टेट के पास जो यूनिटी थी, जो एकता थी और जो कैपेसिटी थी लॉ इन्फोर्स करने की, वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जैसे अभी आपने देखा होगा, बिल्कुल रिसेंट का मुद्दा है, यूजीसी नेट के ऊपर जो है स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बना दिए कि भाई जो जैसे यूजीसी नेट जिन्होंने क्वालिफाई किया है, अगर वो किसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए किसी स्टेट गवर्नमेंट में जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको जो है, अगर वो जनरल से हैं, जैसे सपोज मैं यूपी से हूं और मैं हरियाणा में एचपीएससी का एग्जाम दे रहा हूं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और मैंने अगर यूपी से यूजीसी नेट क्लियर किया है, तो मुझे
अगर क्योंकि मैं तो यहाँ जनरल ट्रीट हो जाऊंगा, तो मैं यहाँ अगर जनरल से दे रहा हूँ, मैंने अगर यहाँ जनरल कैटेगरी में किया है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर सपोज मेरा यहाँ कुछ भी कैटेगरी है, ओबीसी है, एससी है और एसटी लग रहा है, तो मुझे हरियाणा में जो है चूंकि मैं जनरल ट्रीट हो रहा हूँ, तो मेरा ये जीसी नेट का मार्क्स जो है वो जनरल के बराबर होना चाहिए, अदरवाइज मैं एलिजिबल नहीं हो पाऊंगा। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट में बता दिया। ये जो है देखिए ये क्या होती है, ये जो है इस तरीके से जो है आपने देखा कि क्या है, क्योंकि हमने स्टेट को भी कुछ पावर दिया है, स्टेट यूनिवर्सिटीज लॉ बना सकती है, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बना सकती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कोई दिक्कत नहीं है, स्टेट यूनिवर्सिटी में जब आप जाएंगे तो आपको ये चेंजेस देखने को मिलेगा, ये रिसेंट का डेवलपमेंट है। ठीक है, आप सीबीआई के ऊपर देखेंगे कि अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि जो है वेस्ट बंगाल और भी कई सारे राज्य में जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, इन्होंने जो है यहाँ पर सीबीआई को जो है कुछ तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, जबकि सीबीआई क्या है, एक सेंट्रल अथॉरिटी है, ये किसी भी राज्य में जा सकती है, किसी भी उसके ऊपर जो है केसेस के ऊपर देखभाल जांच पड़ताल कर सकती है। पर वेस्ट बंगाल जैसे कुछ स्टेट्स ने जो इसके पावर को कुछ लिमिटेड किया है कि इसको प्रायर इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, तभी जो है वहाँ की जो है वेस्ट बंगाल पुलिस या फिर स्टेट की जो है पुलिस डिपार्टमेंट है, होम मिनिस्ट्री है, वो जो उसको सहयोग करेगी। तो आप देखेंगे कि ये क्या है, कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि प्लूरलिस्टिक थ्योरी के अगेंस्ट चला जाता है, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने राज्य को भी पावर दिया है, वहीं पर केंद्र को भी कुछ पावर है, लेकिन राज्य अपने पावर का इस्तेमाल करती है, तो वो क्या है, आपको दिखेगा कि कहीं ना कहीं यूनिटी और लॉ इन्फोर्समेंट में समस्या आ रही है। तो स्टेट क्या है, स्टेट इज नॉट अ कोलिशन ऑफ एसोसिएशन। यहाँ पर ये कहते हैं स्टेट क्या है, ये कहते हैं कि स्टेट तो सुप्रीम है, ये आपने जो इसको जो एसोसिएशन बना दिया है कि कॉर्पोरेशन के बराबर है, ट्रेड यूनियन के जैसा है, तो ये जो है ये गलत बात है। तो इस तरीके से ये क्या कहते हैं कि राज्य जो है वो तो सुप्रीम है, आपने उसको कोलिशन बना दिया है, कोलिशन किसका, एसोसिएशंस का, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का। तो इस तरीके से ये भी क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। एंड लास्ट में क्या करते हैं कि जब आप डोमिनेंस कर रहे हैं किसी एक ग्रुप का, जैसे हमने देखा यहाँ पर कि ट्रेड यूनियन है, प्रेशर ग्रुप्स हैं, ठीक है, और भी कई सारी चीजें हैं जो आपको जो है जिसके पास सोवरेनिटी है या पावर है, वो तो आप क्या करेंगे कि जैसे सपोज कीजिए ट्रेड यूनियन का बहुत बड़ा रोल है, तो ये क्या है, किसी छोटे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या कर जाएगी, डोमिनेट कर जाएगी किसी पब्लिक पॉलिसीज में, वैसे लोग डोमिनेट कर जाएंगे जिनका ग्रुप ज्यादा बड़ा है। तो क्या है, जो बड़ा है वही सही है, माइट इज राइट वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो ये जो है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चाहे आप कानून की बात, कानून बनाने की बात करें, लॉ बनाने की बात कर रहे हैं, तो जो जिसके पास ज्यादा पावर है, जिसके पास ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि हाँ आप ये देखिए सही है कि आपने डिसेंट्रलाइज कर दिया कि ठीक है, आप ये चीज आप इंडिया में भी देखेंगे कि जो बड़े राज्य हैं, जिनका इकोनॉमी ज्यादा बड़ा है, जिनका पॉपुलेशन है, आप देखेंगे कि वो डोमिनेट करते हैं। एक जो है हमेशा से इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर ये एक आया गया है कि नॉर्थ वाले स्टेट जो है वो इंडियन पॉलिटिक्स को जो है हमेशा डोमिनेट करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें कभी कभी क्या है आपको दिखने को मिलेगी कि प्लूरिस्टिक थ्योरी के हिसाब से जब आपने उसको कई सारे अंगों में डिवाइड कर दिया है, संप्रभुता को, सोवरेनिटी को, तो कोई ऐसा ग्रुप जो है वो डोमिनेट कर जाएगा जिसमें दूसरे छोटे ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो माइट इज राइट वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो ये जो है क्रिटिसिज्म है प्लूरिस्टिक थ्योरी का। अगर हम एंड में कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो आप देखेंगे कि जहां पर मोनिस्टिक जो है, एकतावादी क्या है, यूनिटी, सेंट्रल अथॉरिटी और लीगल सुप्रीमेसी पे फोकस कर रहे थे, वहीं पर बहुलवादी जो है वो डाइवर्सिटी, शेयर्ड पावर, ऑटोनॉमी ऑफ ग्रुप्स जो है उस पे फोकस कर रहे हैं। तो एक जो है सेंट्रलाइजेशन की तरफ है, केंद्रीकरण की तरफ है, और दूसरा जो है विकेंद्रीकरण की तरफ जो है आपको मूव करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप इन प्रैक्टिस की बात करेंगे तो आज का जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट है वो जो है दोनों थ्योरी का क्या है, संगम है। कैसे, आप देखेंगे कि आज जो हम इंडिया की बात करें, यूएस की बात करें, किसी भी देश की बात करें, तो राज्य के पास क्या है, राज्य से मतलब है हमारा देश, कंट्री, उसके पास क्या है, लीगल सॉवरेनिटी है। ठीक है, कानूनी संप्रभुता उसके पास है, लेकिन वहीं पर जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस है, प्रेशर ग्रुप्स है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, यूएन है, ठीक है, WTO है, इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करते हैं, ये भी जो है कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपके ऊपर जो है क्या करते हैं, प्रेशराइज करते हैं और पॉलिसीज को, देश में बन रहे कानून को इन्फोर्स करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल आप एनवायरनमेंट की बात करें, अभी आप देखेंगे कि कैसे हमारा जो एनवायरनमेंट का हास हो रहा है, तो आप देखेंगे कि इंटरनेशनल लेवल से ही ये चीजें आ रही है। आपने देखा होगा BS4, BS6 वगैरह पे हम मूव कर रहे हैं। क्यों मूव कर रहे हैं? पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट वगैरह की जब आप बात करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने जो ये चीजें साइन की है कि भाई जो CFC कार्बन्स वगैरह हैं, ये उत्सर्जन बहुत ज्यादा है, बहुत लॉस कर रहा है, तो हमने हर एक देश को क्या दिया है, नेशनली डिटरमाइंड टारगेट्स दिया है। ठीक है, हर देश को कुछ टारगेट मिला है, तो भारत भी वही चीज अप्लाई कर रही है। तो अब बताइए, ये इंटरनेशनल लेवल की बात है और हम जो है भारत जो है उस चीजों को अप्लाई करके हम भी BS4, BS6 आगे भी मूव कर रहे हैं। इसलिए मूव कर रहे हैं क्योंकि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। ठीक है,
कि हमें सिर्फ अभी का ही नहीं देखना, हमें अपने भविष्य को भी सुरक्षित करना है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि अगर आप देश में ही बात करें तो आप देखेंगे कि इंस्टीट्यूशंस है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस मिलेंगे आपको, कॉर्पोरेशंस मिलेंगे, ट्रेड यूनियंस है, ठीक है, प्रेशर ग्रुप्स हैं, ठीक है, वो जो है क्या करते हैं, देश में इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप देखेंगे तो मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट में आपको ब्लेंड दिखेगा, ठीक है, मोनिस्टिक और प्लूरिस्टिक दोनों का। तो राज्य के पास जहां पर मोनिस्टिक सॉवरेनिटी है, वहीं पर जो बाकी के दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास जो है आपको प्लूरिस्टिक थ्योरी दिखेगी, ठीक है। तो कंक्लूजन में आप यही कह सकते हैं कि आप अगर इस थ्योरी की बात करें, ठीक है, जो हम आज सोवरेनिटी के ऊपर देख रहे हैं, बेसिकली ये क्या है, ये आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है कि कहां स्टेट को जो है डोमिनेंसी देनी है और कहां पर एसोसिएशन की बात सुननी है, क्योंकि स्टेट का होना भी जरूरी है, बिना स्टेट के क्या है, अराजकता आ जाएगा, ठीक है, अराजकता आ जाएगा, अराजकता आ जाएगा, कोई रूल नहीं है, कोई देश नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए स्टेट का होना जरूरी है। पर ये जो है कैसे बैलेंस करेंगे हम, यहाँ पर जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस है, ट्रेड यूनियंस है, कॉरपोरेशंस हैं, यहाँ के लोग हैं, एनजीओज हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब हर तरीके से, ठीक है, जो मतलब इसमें से कुछ जो है जैसे कि आप कह सकते हैं कि कुछ कानूनी है, कुछ जो है संवैधानिक होते हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, कुछ जो है स्टेचुटरी बॉडीज हैं। तो ये जो है आपको एक बैलेंस करना है स्टेट और एसोसिएशंस के बीच में, ठीक है। तो इस थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी में बेसिकली हमने जो है आज क्या मोनिस्टिक और प्लूरिस्टिक थ्योरी को देखा, और हम यही समझते हैं कि हमें जो है दोनों के बीच एक सामंजस्य स्थापित करना है, ताकि एज अ कंट्री, एज अ देश हम जो है वो बेहतर कर सके, ठीक है। तो ये जो है आज का हमारा लेक्चर था, थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी, संप्रभुता के सिद्धांत पे। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर पसंद आ रही होगी, तो हमसे जुड़े रहे और हमारे साथ बने रहे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।